प्रकार से दूसरे के अधीन होकर के नहीं, अपने हाथों से नहीं सीखो, सीख लो, क्या बात हो गई, अपने आप ही सीखने से हो जाता। एक दंपति आए थे और एक लड़का था और दूसरे भी लड़का था, छोटा था। महाराज आशी का आशीर्वाद दे दो ताकि यह विदेश जा रहा। हमने कहा वो समस्या आ गई, इसका ये प्यारा है और हमारा प्यारा नहीं, मतलब आपका तो प्यारा है इसलिए तो विदेश भेज रहे हो, और हम ये कहेंगे हमारा भी प्यारा इसी देश में रहने दो। नहीं महाराज, इस समय तो पढ़ने का समय है, लिखने का समय है, ये समझदार बनेगा तो ये आपका ही है, लेकिन क्या पता इस देश से परदेश में जाएगा तो वहाँ से वापस आएगा, कौन कहेगा। दूसरी बात है, मैं कैसे आशीर्वाद दूँ, मैं तो इसके लिए ये होता है तो होटल तो काफ़ी है, किसी के पास बोलने की कोई, अब मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं, बाबा आ जाओ ले लो। कई व्यक्ति कह देते हैं महाराज थोड़े से तो ले लो, ये सब ले रहे, ये कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते तो फिर चल कैसे रहे। हाँ लेते तो हैं लेकिन लेने की विधि अलग है। तो हमने उनको कहा जा रहे हो और आपका समर्थन है तो मैं समर्थन बाद में दूंगा, कोई माँ या पिताजी और कोई भी जा रहा है साथ? नहीं महाराज, कोई नहीं जा सकता, और कोई नहीं जा सकता, ये भीतर क्या जाएगा बताओ। तो उसी समय उस लड़के ने कहा महाराज हमने पहली व्यवस्था कर ली। क्या कर ली? हमने थोड़ी सी अच्छी रोटी बनाना तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन बाकी सारे व्यंजन स्वर युक्त आ गए हैं। आप लोगों को रस आ गया? रस आ गया? अरे व्यंजनों में तो रस नहीं हो तो और किसमें रहेगा बताओ। सुन करके सब लोगों ने अरे ये क्या कह दिया उन्होंने। हाँ महाराज मैंने तो पहले ही सीख लिया, ये बहुत अच्छे बात है, प्राचीन गाथा को इन्होंने सीख लिया। क्योंकि स्वयं यदि निर्माण नहीं करेगा तो दूसरे यदि तड़प रहा है तो उसके लिए ला करके कहां से देगा। इसलिए अपनी जीवन वृत्ति के साथ साथ सात्विक ऐसी कला हो जिसके द्वारा सात्विक भोजन इत्यादि का निर्माण हो सके। तो आज भी वह वहां से वापिस आया, तुम क्यों क्या हाल है? बहुत अच्छे ढंग से चल सकता, पूरे परिवार को भी हम भोजन अच्छे ढंग का बना करके दे सकते हैं। देना तो है, जब तक श्रावक है तो उसका कर्तव्य है वह अतिथि संविभाग भूले नहीं। तभी जा करके जो हमेशा पराजित नहीं होते हुए भी एक बार संकल्प लिया गया है कि 12 बजे या 10 बजे जहाँ पर श्रावक खड़ा होता है अथवा भोजन करता है उस समय जा करके वह बिना मांगे बिना किसी संकेत के वह जो बनाया है स्वयं के लिए कोई और आ जाए तो उनके लिए भी दे करके, तो यह अतिथि संविभाग एक प्रकार से स्वयं पाक में शुद्ध है। आज आप लोग जिस प्रकार वस्त्र के बारे में कहा गया है उससे भी गई बीती वस्तु परिणति आप लोगों के जीवन में हो रही है। भोजन के बारे में दो ही, आहार और वस्त्र, ये दो रहेंगे निश्चित रूप से आप अपने ऊपर काबू कर ही लोगे और यह धर्म ध्यान का अवश्य रास्ता आप लोगों के लिए खुलेगा। लेकिन संयम, चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो, संयम रखे बिना काम नहीं चलेगा। मन को नियंत्रण में रखना अनिवार्य है। आज नहीं रखेंगे पश्चाताप करेंगे और वहाँ जहाँ पर आप चले जाएंगे वहाँ पर आपका दिन एक एक दिन 1,000 वर्ष के प्रमाण
विलंब के साथ डूबता जाता होता है, फिर भी वहाँ पर निद्रा नहीं और न भूख की प्यास की वहाँ पर कोई प्रतिकार की वस्तु है। केवल पहले को याद करो, किंतु एक बूंद भी नहीं मिलेगी, तो एक दाना भी नहीं मिलेगा और दीर्घ काल तक असंयम में रह करके आपको पश्चाताप के साथ ही उन सारे क्षणों को व्यतीत करना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के उन नरकों से उठ कर के आए हो पुनः नरक जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्षणिक जीवन है, आपको चाहिए दो ही बातें याद करो अवश्य। आज तक दूसरे के जीवन के ऊपर हस्तक्षेप करने का कार्य करता था, आज हस्तशिल्प की बात हो रही है। ये हस्तक्षेप और हस्तशिल्प, हस्तक्षेप करो लेकिन शाहबाश, इसमें भी हस्तक्षेप होता है, लेकिन इसके द्वारा वात्सल्य अंग उभर करके आ जाता है और वहाँ शाहबाज के बदले में ज़्यादा जोर मारता है तो सब लोगों को ज्ञात होता है ये कौन सा आप शाहबाज है। ये तो एकमात्र ऊपर ऊपर की बात है। इसलिए दूसरे के जीवन के ऊपर अपना हस्तक्षेप रखने का जो भाव है असंयम है और वह निकृष्ट गति की ओर ले जाने वाला है। किसी के ऊपर स्वामी बनने का कभी भी सोचना नहीं, मैं इनका स्वामी हूँ, नियंता हूँ, अधिष्ठाता हूँ, मेरे ऊपर ही इसका जीवन का सब कुछ भार है, ऐसा नहीं। आभार मानिए, उसके वजह से आप जिंदे हैं, आपकी वजह से वो भी पूरक बन कर के जिंदा है। अकेले व्यक्ति होता नहीं, यदि होता है तो भगवान अकेले होते। तो हस्तक्षेप छोड़ दो, हस्तशिल्प को ले आओ। हथकड़ियों में जीने वालों, हथकरघा सीखो, हथकरघा सीखो। इससे आप वंचित हो गए, इसलिए आपके हाथों में हथकड़ी आ गई। दूसरे के लिए भी आंखों में पानी आता है। जब ये दोनों ही हाथ बंद हो गए, बंध गए, तो जीवन में करने की कोई साधन रहा ही नहीं। इसलिए हमारे भगवान एक हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं और बैठ जाते हैं, ताकि मैं मारूंगा भी नहीं, मरूंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, आप देखते रहे हो। इसको देख करके प्रभु अपने आप याद आ जाते हैं। पता नहीं चलने वाले के व्यक्ति हाथ भी चलते रहते हैं। इसलिए ये चलने वाले हाथ दूसरे के लिए भय पैदा करने वाले हैं, और हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे तो उसके द्वारा अपने आप हस्त निक्षेप समाप्त हो जाता है, अथवा हथकड़ियाँ दोनों उड़ जाते हैं और वो बैठ जाते हैं। हथकड़ी पहने हुए भी सामायिक कर सकते हैं, किंतु हस्तक्षेप करने वालों के दिमाग में कभी सामायिक नहीं आ सकता। इसलिए आप कम से कम किसी भी अवस्था में रहो, अवश्य मैंने हस्तक्षेप किया इसलिए आज हाथों में हथकड़ी आ गई है। मैं यदि इसको स्वयं पाक के रूप में स्वीकार कर लूँगा, निश्चित है अब किसी भी प्रकार से हथकड़ी दोबारा पड़ेगी नहीं। इसलिए जेलों में आज वो जय जयकार हो रहा है। अब हथकड़ी की बात बहुत प्राचीन हो गई। अब तो यदि आएगी तो पुनः वह हथकरघा आएंगे। तो हथकरघा एक प्रकार से हमारे जीवन में श्रमदान करेगा। निश्चित रूप से हम स्वयं और दूसरे के लिए भी पूरक बन करके एक जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यह कुछ वातावरण उस जेल में तैयार हो गया है, इसलिए वहाँ पर भी जेलर भी बहुत प्रमुदित हो करके हर एक कार्य में एक एक क्षण में वो इस ओर निगाह रखते हैं। तो इसलिए पुलिस और प्रशासन
और कलेक्टर, जुडिशल, ये सारे हो सकते हैं। न्यायाधीश न्याय प्रदान कर सकता है, प्रशासक प्रशासन दे सकता है, शासक आपके ऊपर शासन चला करके आपको कुछ दे सकता है। लेकिन जेलर क्या कर सकता है? जेलर इन कारणों को कुछ नहीं करता है। ये भीतरी हृदय बदलने का कार्य वह करता रहता है और आपके हाथ के वह हथकड़ी को भी निकाल करके हथकड़ा तक ले जाने वाला होता है। जेल में बैठ करके इस प्रकार के पवित्र भाव मन का मंथन करते हुए भोजन वो भी करते होंगे, लेकिन उसका सोच करके मंथन करके क्या देना चाहते हैं, और आप लोग भी मंथन करते हो, विचार विमर्श होता है, लेकिन वह किसी काम का नहीं होता है और बेहोश होकर के सो जाते हो। होश आ जाता हो तो पुनः वही हस्तक्षेप की बात आ जाती है। तो दो ही मात्र पर्याप्त है, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका। जो हर एक व्यक्ति के लिए जीवन जीना है उसके कुछ साधन हैं, तो ये दो मुख्य हैं, आहार पानी और वस्त्र आभूषण। आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं, वस्त्र की आवश्यकता। जो मर्यादा वासना के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक व्यक्ति को बोल रहा था, महाराज इसमें कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयम प्राप्त करने के भाव इन सूट से पहने हुए वस्त्रों में होता है, और लोम से जो यंत्र से उत्पन्न हुआ है वह वासना की ओर ले जाता है। ये इंद्रिय विजय बनाने के लिए कारण हो सकता है और वहाँ इंद्रिय अधीन होने के लिए कारण बन सकता है, इसलिए वह स्वस्थ रह नहीं पाएगा। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा हमेशा वासना यदि रहेगी आप स्वस्थ रह नहीं सकोगे। कुछ ऐसे समय आते हैं जो आवेग में वह रहता है, लेकिन वह एक को ही लेकर के चलता है। निश्चित रूप से जीवन में स्वर्ग उसके जीवन में देखने को उपलब्ध होता। वासना एक प्रकार से संसार से तैरने के लिए भी नियंत्रण में होती है वासना, वह आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। यह हथकरघा के माध्यम से, आपको हस्तशिल्प के माध्यम से ज्ञात हो सकता है। थोड़ी सी इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। हस्तक्षेप छोड़ेंगे और हस्तशिल्प की ओर आएंगे। हथकड़ी की ओर पुनः जाना न पड़े, हथकरघा चलाएंगे, भले ही इससे ज़्यादा आमदनी हो नहीं होती हो, लेकिन आदमी तो आपको बहुत मिलेंगे। आमदनी का मतलब क्या होता है? आय का स्रोत करोड़ अरबों तो नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना, करोड़ों हथकरघा चलाने वाले यदि जीवित रह गए तो आपको कभी गरीबी आपके पास आ ही नहीं सकेगी। जो मन का दास होता है, अति परिग्रह रखना चाहता है, वही एक प्रकार से ज़्यादा इस प्रकार का व्यापार करता है, जिसके द्वारा दूसरे के ऊपर हम अपना स्वामित्व जमा सके। अन्यथा थोड़ा सा आहार लिया और मंथन किया, शांति प्राप्त हो गई, इसके अब बढ़ कर के और जीवन में कुछ है ही नहीं। इसलिए दो सरदार है कहा, बाकी सरदार है ही नहीं, वो तो काम की नहीं। अनेक जितने भी व्यसन है वो सब उसी के का अधीन है। जिसका मन अधीन नहीं है उसी के यहाँ दिमाग में ये सब बातें आती रहती है। इसलिए मन का मंथन जिसने कर डाला उसके लिए ये सब बातें अपने आप अनायास प्राप्त होगी। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आपके लिए एक प्रकार से निमित्त बना और यह अच्छे व्यक्तियों के मन के मंथन को दूर करने में सहायक होता है। शिक्षा हमारे विचार से और कोई बड़ी वस्तु नहीं है कि भीतरी हमारी क्षमता क्या है, इसका श्रद्धान पहले होना अनिवार्य है। दूध में से हम घी निकाल लेंगे तो इस शरीर के भीतर भी
ऐसी शक्ति छिपी हुई है। देह परमात्मा हो, आत्मा है तो परमात्मा बनती है। इस देह में, इस देह को जो व्यक्ति आपा मान लेता है वो भूल करता है। इसका मंथन यदि करता है तो उसके लिए बहुत जल्दी परमात्मा का स्वरूप उपलब्ध होता, सबको उपलब्ध हो। इस प्रकार यह शिक्षा दी जाती थी भारत में पहले के काल में, किंतु आज शिक्षा वह न दे करके दुनियादारी की शिक्षा दी जाती है, जिसके द्वारा ये नीति, न्याय और बाह्य अभ्यंतर के जो महत्व हैं जीवन के, दुर्लभता हैं, उन सब से हाथ धो करके वह खाली हाथ ही चला जाता है। हमारा यही कहना है, इसलिए आप लोग बहुत लगन के साथ सुन रहे हो, इसी लगन के साथ आगे भी बढ़ेंगे। एक बात कह करके मैं ये छोड़ता हूँ, जैसे बात सुनी थी वह यदि ऐसा है तो आप लोग सोच लेना, समझ लेना ये कहाँ तक आप उचित कदम उठा रहे हैं। वो ये है, कल तो ये कहा था कि अपनी मातृभाषा अथवा कोई राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा का प्रयोग किया जाता है तो वह बहुत गुना विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध हो गया। इसके ऊपर शोध हो चुका है, क्योंकि उसके पास विषय वस्तु है लेकिन अभिव्यक्ति के लिए कोई विशेष भाषा उसे प्राप्त नहीं है।